अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। CL सीड्स अपने संस्कारों के साथ सच हो। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकार कैसे गुमराह रही है? इस सरकार ने SBC डिक्लेयर किया। हमको ये कहा कि भाई तुम विशेष पिछड़ा वर्ग हो, और उसमें इस करने के बाद उन पर रखा हुआ 49 और 50 के बीच में एक था। ये कोई उन्होंने दिया नहीं। उनको देने से पहले ये पता होना चाहिए था जिनको हम SBC डिक्लेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पांचों समाजों का जितना हक बनेगा वो SBC होगी, 1% SBC नहीं होगा। उसी के साथ हमारा तो ये हक हो गया, और सरकार का ये दायित्व हो गया कि वो हमारा जो हिस्सा बनता है वो SBC में दे। OBC क्यों दे देते जी? OBC में से देखिए, हम OBC पहले थे। अगर SBC सरकार ने बढ़ाया, ये जो आपने जातियां गिनाई हैं ये तो OBC थे पहले, तो उसमें क्या दिक्कत है जी? OBC में कोर्ट ने ये कहा है कि जो पांचों जातियां पहले OBC में हैं, अगर SBC बनाई जाए तो OBC में से ही बनाई जाए, कोर्ट का कहना है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। अगर कोई दूसरा विकल्प सरकार के पास था जो कानून सम्मत था, तो अगर वो 50 के ऊपर जाते हैं तो देश के संविधान में प्रावधान है कि पहले वो 9वीं अनुसूची में डालें, फिर 50 के ऊपर। क्योंकि कुछ प्रदेश गए हैं, जैसे तमिलनाडु गया है, आंध्र। आपको एक बात पूछूं जी, अब आप कहें कि भाई जैसे अब OBC में अगर आपको देते हैं तो आप चाहे ना बोलिए, हमें पता कि जो लोग OBC हैं वो नाराज हो जाएंगे जी। ST में देते हैं तो हम ऑलरेडी हमारे समाज में एक हमारे ही भाइयों मीना के बीच में जो हुआ वो हम देख चुके हैं, बहुत दर्दनाक रहा। तो शायद इसमें सरकार नहीं दे रही, लेकिन अगर आपको नहीं लगता जब 50% से आप लोग ऊपर चले जाएंगे तो आम है जो जनरल कैटेगरी है वो पहले ही बहुत पीड़ित है, वो भी दुखी हो चुके हैं इस रिजर्वेशन से। वो भी ये सोचेंगे कि चलो जी, और क्योंकि देखो रोटी तो नहीं है, किसी न किसी का टुकड़ा करते रहेंगे, कैटेगरी कहां जाएगी? क्या जवाब देते? मेरा ये कहना है कि जिस वक्त जाट भाई गुजर पहले OBC में थे, जाट भाई OBC में आए, राजस्थान के 65 लाख गुजरों में एक ने भी कोई % तक नहीं उठाया। हमारे साथ जो पहली गड़बड़ हुई वो ये थी कि हम ST में थे। सरकार या संविधान हमें दे ना दे, हमारा हक बने ना बने, लेकिन मीणा भाइयों को ये कोई अधिकार नहीं था कि वो हमको मिले नहीं मिले, ये निर्णय करने का मीणा भाइयों को अधिकार नहीं है। वो अपना हक अधिकार मांग सकते हैं, लेकिन वो ये निर्णय नहीं कर सकते कौन ST में होगा और कौन नहीं होगा। सही है। अगर आज जाट OBC में है, लेकिन क्या जाट भाई निर्णय करेंगे कौन SBC बनेगा और कौन नहीं बनेगा? ये तो संविधान और सरकार को देखना है कि क्या हो। जब संविधान के अनुरूप सरकार ने तय किया है तो सरकार को हमारा हक देना चाहिए। मोटे तौर पे मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए अब प्रॉब्लम क्या है ना कि 6 महीने बाद इलेक्शंस है और अभी फिर से बहुत सारे प्रोमिसेस हो जाएंगे, बहुत सारे वादे हो जाएंगे, और वही आपकी वाली बात है कि जी 19-20 ये कब तक चलता है? मैं भी कांग्रेस से हूं, मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छी तरह प्रभावित हूं। गांधीवादी मुख्यमंत्री जी हैं, देश के प्रदेश की बात कर रहे हैं। आज ना मैं इसी के समर्थन में हूं ना विरोध में हूं। हम 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले के समाधान के लिए मिले हैं। उनकी बात में बहुत बड़ा अंतर है। गांधीवादी होने के बाद भी वो ये कहते हैं मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। उन्होंने तो दे दिया, हमें मिला नहीं। बीच में आया कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कोर्ट का हम कोर्ट तो देखिए अपने दायरे में जो जजमेंट है वो दे दी, उसके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जी, वो तो उसी को फॉलो करेगा कि भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं कि कोर्ट तो जो कानून सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा तो जाने देगा, अगर वो कानून में गड़बड़ होगा तो नहीं देगा। आपने कहा है कि आप भाजपा और कांग्रेस दोनों से उदासीन हुए हैं और उधर किरोड़ीलाल मीणा जी थर्ड फ्रंट खोल रहे हैं। तो मैं इस मुद्दे पे ही बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की नेता रही हैं और आज प्रमुख जो नेता वाली जो भावी मुख्यमंत्री अपने आप को मान के चल रही वसुंधरा जी, कहीं ना कहीं उनका विपक्ष के नाते दायित्व बनता है कि इस मुद्दे पर वो अपने नीति विचार स्पष्ट करें।
एक लोकतंत्र में तरीका होता है कि विपक्ष को चाहिए कि भाई कांग्रेस ने क्या गलत किया, हम आएंगे तो क्या करेंगे। अगर कहीं गुजर का विरोध यात्रा का करते हैं तो दो नाम गुजर नाम के ले देते हैं, फिर चला जाते हैं। ये अपने साथ गड़बड़ी ये है कि कोई भी आदमी हमको पक्का हाँ ना नहीं करना चाहता। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे सकते थे तो उनको ना कर देना चाहिए था, बात निबट जाती, गुजर अपने घर चला जाता। अभी स्वराज संकल्प यात्रा उन्हीं इलाकों से होकर गुजर रही है जहां पर 2007 और 2008 में मृत्यु हुई थी। क्या वेलकम रहा? वेलकम में तो इस बात पर आकल हूं कि जहां भी वो गुजरों के क्षेत्र में जाते हैं, गुजर उनसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे मुद्दे के बारे में आप अपने विचार रखें, स्पष्ट। क्या जवाब मिला? वो कांग्रेस की बुराई तो करती हैं कि कांग्रेस ने ये गलती की, 9वीं सूची में नहीं डाला, इनकी नीचे ऊपर सरकार थी, वो दे सकते, आपका आरक्षण अटकाया तो कांग्रेस ने अटकाया, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो कह देंगी। ये एक अधूरी बात है। ये लोकतंत्र में एक दायित्व निर्वहन नहीं हो रहा, एक धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे। विपक्ष को ये साफ कहना चाहिए कि अगर ये नहीं हम आएंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर उसी बात पर जाऊंगी जो आपने ये कहा था कि अब इस आंदोलन को लेकर गुर्जर समाज इतना आगे जा चुका है कि तो पीछे हट सकता, और आगे कुछ शायद नहीं दिख रहा फिलहाल, क्योंकि अभी भी हमारे पास थर्ड फ्रंट एज सच पार्टी शायद सरकार तो नहीं बना पाएगा, वोट जरूर उठेंगे, कुछ एक हो सकता है, इनका सीट भी बहुत अच्छी आ जाए, पता नहीं, वो तो अभी में भारत अपने राजस्थान की जनता के दिल में बन रही है वोट। लेकिन सॉल्यूशन क्या है जी? ना आपको भाजपा जवाब दे रही, ना आपको कांग्रेस दे रही, पिछले इतने सालों से यही सब चल रहा है। सॉल्यूशन क्या है? मैं यही चाहता हूं, कब तक ऐसे चलते रहेंगे? गुजर इस राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहा है। आज गुजर के प्रति गुजर ये चाहता कि इसका कोई ना कोई सकारात्मक निस्तारण हो। मैं स्वयं ये चाहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो सर्वदलीय बैठक बुला करके इस मुद्दे का, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संवेदनशील सामाजिक मुद्दा है, इस पे अगर सरकार को लग रहा है, चाहूंगी राजनीतिक मुद्दा है जी, ये राजनीतिक मुद्दा था और आज भी राजनीतिक मुद्दा है। चंद नेताओं का तो राजनीतिक होगा, लेकिन जिस आम गुजर के 72 बेटे मरे हैं, जिसके करोड़ों रुपए हुए हैं, जो वो चोटें खाई है, सैकड़ों अपाहिज और घायल हुए हैं, हजारों के खिलाफ मुकदमे और जेल हुए हैं, वो आम गुजर तो ये चाह रहा है कि मैं लड़के जहां गया हूं इसका कोई ना कोई सकारात्मक निस्तारण होना चाहिए, लास्ट में कोई ना कोई न्याय नतीजा मिलना चाहिए। एसटी तो इसलिए नहीं मिला कि मीणा भाई नाराज हो जाएंगे, एसबीसी इसलिए नहीं मिला कि जाट भाई नाराज हो जाएंगे। तो सरकार को सर्वदलीय बैठ करके कोई ना कोई इसका सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए, ये दायित्व वर्तमान सरकार का है। आप खुद सरकार का हिस्सा हैं जी। आप कहा आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं जी। आप क्या स्पष्ट शब्दों में उनको ये कह चुके हैं कि आप 9वीं अनुसूची में जाइए और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो करने हैं वो करिए? क्या आप ये मांग रख चुके हैं या ये मांग रख रहे हैं? हम उनसे शपथ चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपने 1% दिया था तो आपको पता था कि 50 के ऊपर नहीं जा सकते। अब आप दोबारा जो 50 के ऊपर गए हैं, ये आपने जान करके गुजर को गुमराह किया है। ये आप देने से पहले पता था कि ये गुजर को मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ गुजर को आपने गुमराह किया है, और कहीं ना कहीं 72 बेटों की जो बलिदान गुजर दिया है, ये उसका अपमान मान रहा है। गुजर अपने स्वाभिमान में ठेस मान रहा है, और वो जाति है जो मुगलों से लड़ी, अंग्रेजों से लड़ी, आज उसको अपने हक के लिए व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। मैं आज आपको याद दिलाऊं कि मैं 4 जून का 2007 का बड़ा आंदोलन हो गया था, तो 2 अक्टूबर का जेल भरो आंदोलन इसलिए किया था कि हमारी मांग प्रमुख हो, किसी के नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हो। हमारे आंदोलन को लोग ऐसे देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाएंगे या इसकी उग्रता आएगी, हम उसके अलग हैं। इस बार हमने जो तय किया। आप क्या लोगों को इस चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि जब भी हम लोग गुजर आंदोलन का नाम सुनते हैं तो घबराहट होती है? तो गुजर के प्रति मैं आज आप यही बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी भी बहुत तंग पाया। वसुंधरा जी ने चला करके एसटी का आश्वासन दे दिया, नहीं दिया, मिलना बंद हो गया, तो गुजर रोड पर आया तो गोली से मार दिया गया। और जब गुजर की हाथ सड़क पे गिर जाए, खून फैल जाए, तो फिर गुजर के इससे ज्यादा और आप क्या कर चाहते हैं? आज ने गहलोत साहब से सारी बात कह ली। हमने 21 लोगों की सम्मति 3 बार जाकर के सारे ज्ञापन लेना देना, रिकॉर्ड, कानून सब बताइए कि कोई ना इसका निशान दें। इसका राजनीतिक जो आप कह रहे हैं, वो सरकार चाहे तो इसका समाधान निकाल सकती है। वो वोटों के गणित को बिगड़ जाने के डर से हमारे साथ गलत करते हैं। आज गुजर जिस दौर पे खड़ा है वो ये है कि ना तो वो वापस लौट सकता, ना उस न्याय निर्णय मिल रहा। वोटों का गणित मतलब कि गुजर समाज क्या इकट्ठा एकजुट होकर वोट करेगा, या जो हम लोग इतने सालों से अलग अलग नेता और एक अपने अपना एजेंडा देख रहे हैं, क्या इस बार भी वही होगा? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं।
Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BH apartment, very spaciously built amidst greenery. This amenity house of approximately 15,000 square feet. Landscaping from architects for Mahima Panache, an impeccable answer to an online NRI colony, Jagadhra. अब देर किस बात की? आज ही वाटर टैंक्स पर लगवाइए टेरोजा कूल कोटिंग। पाइए आजादी वाटर टैंक के उबलते पानी से। टेरोजा कोटिंग जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कार्पेट बिना वापस तक बगाए, जिसकी औरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। छापे कर उस कार को लाऊंगा कब तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथों हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच देखिए इस समय पर। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती है। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा तो देखिए खास खबर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। वोटों की गिनती आपने बिल्कुल सही किया। तो क्या आपके एकजुट समाज में इतनी आवाज नहीं है कि वोटों की गिनती में आप लोग आए? मैं आज आपको एक स्पष्ट बात कर सकता हूं कि 31 मार्च से और आज तक मैं रथ यात्रा लेकर राजस्थान भर में निकला हूं। अभी निकले हुए? मैं निकला हूं। ओहो, मगर ट्रैफिक जाम लग गया होगा जी। यात्रा ही यात्रा है अपने राजस्थान में। उस रथ यात्रा को लेकर के मैं गुजर, गाया, लोहार, बंजारा, जहां जहां बाहुल्य जगह थी वहां गया। सिर्फ राजनीतिक तौर से जो महत्वाकांक्षा रखते हैं या जिनका राजनीतिक भविष्य अपनी पार्टियों में तलाश रहे हैं, वो तो पार्टियों के साथ है। आम आदमी इस मुद्दे के साथ है और इस बार वो इस मुकाम पे आ गया है कि इस बार उसकी ताकत संगठन और संख्या होगी। इस बार पांचों समाज मिलकर के जो उनके इस मुद्दे के साथ न्याय नतीजा देगा उधर जाएगा, अन्यथा किसी और बात से प्रभावित होगा। चलिए हम मानते हैं जी, ना भाजपा ने दिया न्याय नतीजा, ना वो इस चीज पर इलेक्शन से पहले टिप्पणी करेंगे और ना कांग्रेस कुछ करेगी। फिर क्या करेंगे? देखिए, इसमें इस बार हमारा सामूहिक नेतृत्व है। 21 लोग बीजेपी कांग्रेस से हटकर के सामाजिक लोगों ने बैठ करके निर्णय करना तय किया है। इस बार इस आंदोलन की जो अगुवाई है कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा। समाज के प्रमुख लोग बैठ करके इस मुद्दे के साथ जहां न्याय नतीजा मिलेगा वह सारा समाज उसके पीछे जाएगा। आरक्षण कब तक? आरक्षण अगर मुझे कोई ईमानदारी से पूछे तो इस देश के साथ आरक्षण का न्याय नहीं हो रहा,
जिनके लिए मुख्य बनाया गया था उनको भी इसका लाभ नहीं मिल रहा। अगर एक कलेक्टर बन गया एसटी से, उसका बेटा कलेक्टर, उसके बेटे को भी आरक्षण, जो भाई गांव में रह गया, पूरे गांव है ऐसे जी नहीं, जिसको एक बार मिल गया वो लाभ लेता जा रहा है। 65 साल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं ने कहा था कि 10 साल के बाद जिनको इसका लाभ मिलेगा वो इसको अधिकार मान लेंगे, जिनको नहीं मिलेगा उनमें कुंठा आ जाएगी। अगर उनके उस वक्त ये विचार थे तो हमारी देश की संसद ने 65 साल में कभी ये विचार नहीं किया कि जिस मूल बात को लेकर के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, क्या उसमें कोई दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है? क्या ये 10 साल के लिए चीज 65 साल तक दोबारा नहीं कर दी जाए? मैं आज आपसे, मैं आरक्षण के नहीं, आरक्षण की जो सारी व्यवस्था है, मैं सवाल है उसके बाद भी तो बीपीएल बनाई गई। क्या ये किसी का अधिकार है या सामाजिक समानता के लिए प्रयत्न है? इसके बारे में आज अगर आरक्षण के बारे में देखा जाए तो हमारा ये मानना है कि आरक्षण को रिव्यू किया जाए। इस मूल भावना को जो पिछड़े लोग थे, क्या इसको असल में मकसद पूरा हो रहा है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आरक्षण को रिव्यू करा जाए और दूसरी तरफ आप सड़कों पे उतर रहे हैं आरक्षण मांगने के लिए। मेल क्या है? देखिए, कानून जितना भी अनीता जी होता है वो समानता पे चलता है। कोई भी आदमी के साथ विरोध नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगर हम एसटी के सारे मापदंड पूरा कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हमको एसटी मिलना चाहिए। अगर रिव्यू होगा तो हमें लगता है कि निश्चित तौर से जो हमारे साथ 65 साल से बेईमानी हो गई, गुजर को निश्चित तौर से उसका न्याय मिलेगा। सेंटर पे जो सरकार आती है उसमें वाकई इतने गट्स, इतनी करेज है, वो देश के लिए सोचती है और वो आरक्षण को दिला देती है। उसकी जगह क्या करते हैं कि जो हमारे गरीब परिवार है, जो हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा है, उसको इतना अच्छा, इतना सॉलिड कर देती हैं, कंपल्सरी कर देती हैं हर एक के लिए। तो भी क्या समाज का उसमें मतलब डेवलपमेंट नहीं होगी? गुजर सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी रहा है। उसका कारण है आजादी के लिए कुर्बानी गुजर ने दी है। देश की बेहतरी के लिए जो कुछ भी बना, गुजर संपूर्ण रूप से उसके साथ होगा। गुजर को तो गलत ये लग रहा है कि जिस देश के लिए वो सब कुछ दे के ले आया था, आज वो आरक्षण के ऊपर बड़ी बेईमानी और स्कैंडल हो रहा है। इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? इलेक्शन आज मेरी प्राथमिकता इस मुद्दे पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी इस मुद्दे पे बाहर आया था, कांग्रेस में गया था तो इसी मुद्दे के साथ गया था, आज मैं इस मुद्दे के साथ हूं। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ना मेरा 2 नंबर पे है। इस मुद्दे पर हमने 27 मई को 4 स्थानों से जयपुर का तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एसबीसी का आरक्षण 4% जयपुर में रुका है। 27 तारीख को, 27 मई मतलब घर से नहीं निकले हम लोग? नहीं, 27 मई को। माफी चाहूंगी, वो फिर वही बात आ गई जी, गुज्जर आंदोलन सुन के डर लगा। नहीं, इस बार हमने गांधी जी की दांडी यात्रा की तर्ज पर हम मई की गर्मी में अपने मांग के पक्ष में जयपुर के लिए कूच करेंगे पैदल, ताकि जनमत और लोकतंत्र में हमारी मांग को समझा जाए और उसका कोई न कोई निस्तारण किया जाए। फिर भी इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? इलेक्शन अगर मुझे लड़ना पड़ा तो नगर मेरा क्षेत्र, जहां मेरा रुपया खोया है, वहीं मैं अपने रुपये को ढूंढूंगा। आरक्षण की मांग हमेशा सरकारी नौकरी के लिए क्यों होती है? फौज में क्यों नहीं जाने के लिए आरक्षण की मांग होती है? क्यों नहीं इस चीज की मांग होती कि हमें भी मौका दिया जाए, हम देश की सड़क पे जाके अपनी देश की रक्षा के लिए मरे? अनीता जी, जब ये संविधान बना गया और देश में अपना राज आया और 10 साल की व्यवस्था की, असल में 10 साल पूरे होने से पहले इस पे दोबारा से पूरा विचार व्यापक तौर से होना चाहिए था। ये एक हमारा दुर्भाग्य देश का कि जिस व्यवस्था को किसी मकसद के लिए गया उसका राजनीतिकरण कर दिया गया। कांग्रेस को बहुत देर तक ऐसी वोट इसलिए मिलता गया कि उनको रिजर्वेशन दिया गया है, उनका वोट बैंक था। मायावती जी ने आगे उनका वो वोट बैंक तोड़ा है। आज देश उस कगार पे खड़ा है कि मैं समझता हूं कि सबसे पहले आरक्षण किसको मिले, किससे मिले, क्यों मिले, ये बहस देश की संसद में जल्दी ही आनी चाहिए। और आरक्षण से कहीं हमारे देश में जातिवाद का जहर ज्यादा नहीं फैले, इस आरक्षण को व्यापक तौर से जो इसके हकदार उनको दिया जाना चाहिए। ये इस तरह रेवड़ी नहीं बांटी जानी चाहिए। फौज में आरक्षण के हक में है आप? देखिए, फौज में नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि कहीं भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, सिर्फ सुविधा दी जानी चाहिए मुख्य धारा में आने की। नहीं तो समाज में कहीं ना कहीं इसको कोई हक मान लेगा, किसी को कुंठा हो जाएगी। आपको जहां आपका रुपया हुआ मिले जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। तो ये अतर सिंह बढ़ाना जी, अगले रविवार हम फिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
देख रहे हैं ईटी राजस्थान। समस्या आपकी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम को। जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें। हाथों हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। गहलोत का राज्य पर फिर हमला, कहा लंदन मॉरिशस मुंबई में जमा है लूट का माल। भ्रम फैलाकर सत्ता में आना चाहती है भाजपा। आशिक हवाती में रहेगी संदेश यात्रा। सर्किट हाउस में सीएम ने ली बैठक। गुर्जरों ने फिर भरे आरक्षण की हुंकार। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और करौली से आज जयपुर कूच करेंगे गुर्जर। दौसा में आरएसी और सीआरपीएफ बुलाई। हवस की आग में रिश्ते हुए स्वाहा। बूंदी में 6 साल की मासूम के साथ रिश्तेदार ने ही किया दुष्कर्म। पाली में पिता ने अपने दोनों बेटों को कुएं में फेंका। खुद ने भी ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। रेडियोग्राफर्स आज भी जारी रखेंगे कार्य बहिष्कार। आज कोबाल्ट थेरेपी भी रहेगी ठप। डिग्गी में ही उप तहसील भवन बनाने की मांग पर कस्बा आज भी बंद। और किस कारोबार से बदली मोतीसन ज्वेलर्स की तकदीर। जौहरी बाजार से शुरू किया था व्यापार, अब टोंक रोड पर बनाया आलीशान शोरूम। कौन बना सच्चे के हार का मोती। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत चौमू में गहलोत के आक्रामक तेवरों से हुई। गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं और हमने तय किया है कि वो जितना झूठ बोलेंगे हम उन्हें उतना ही एक्सपोज करेंगे। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे ने पिछले कार्यकाल में राजस्थान को जमकर लूटा और लंदन, मॉरिशस और मुंबई में लूट का माल जमा है। गहलोत ने औद्योगिक निवेश में पिछड़ने के वसुंधरा राजे के बयान पर भी तथ्य सार्वजनिक किए और मानसून को लेकर भी वसुंधरा पर निशाना साधा। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि भविष्य में चौमू भी मेट्रो रेल से जुड़ेगा। बीजेपी के ये लोग उस वक्त में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे और परिवर्तन यात्रा के नाम पर जो माहौल बिगाड़ रहे थे, सरकार को बदनाम कर रहे थे और हम काम कर रहे थे जवाब देने की बजाय। और उन्होंने कई जुमले किए, लोग भूख से मरेंगे। हमने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा राजस्थान में। भ्रष्टाचार का तो लुटेरे ऐसे आए कि कोई सोच नहीं सकता। इतिहास में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। इसलिए अभी आरोप लगा रहे हैं राजस्थान सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, इसलिए कि जब तक उनको बदनाम नहीं करेंगे तो जनता में पूछेगी कि आपका माल लुटा हुआ कहां गया। लंदन में गया, मुंबई में गया, मॉरिशस में गया। इस बार यात्रा निकाले, नाम लिखा है सुराज यात्रा। जो पहले आपने कुशासन दिया, आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये यात्रा उनकी कुराज यात्रा है। इस प्रकार से आप कब तक झूठ बोल के राज करोगे। कब तक झूठ बोल के राज किया आपने। 8 साल तो वहां कर लिया, 5 साल यहां पे कर लिया और पूरी पोल खुल चुकी है अब इनकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर शेखावाटी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीकर के रिंगस कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा ही देश के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर माओवादियों के हमले की कड़ी निंदा करते हुए उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे हमले और धमकियों से नहीं डरती है। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से इनका लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और चिकित्सा मंत्री दुर्रो मियां भी उनके साथ रहे।
रिंगस की सभा के बाद गहलोत ने पलसाना में ग्राम सेवा सहकारी समिति के भवन का लोकार्पण किया और क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही आम सभा को भी संबोधित किया। वहीं कांग्रेस संदेश यात्रा के साथ रविवार को शेखावाटी आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले में 3 सभाओं को संबोधित किया। देर रात सीकर के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर तीखे प्रहार किए। गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं और झूठ के दम पर वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में आतंकवाद और अलगाववाद का डट कर मुकाबला किया है और कांग्रेस ही देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर सकती है। सभा में उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक ने भी भाजपा और वसुंधरा राजे पर प्रहार करते हुए कहा कि ये गलत आंकड़े देकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सीकर में 2 दिन की यात्रा पर हैं। आज गहलोत ने सीकर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं गहलोत आज सेवद, सालासर, रतनगढ़ और चूरू में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एटीवी पर इन सभाओं का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये कोई विकल्प नहीं बन पाया कांग्रेस का, क्योंकि इनके पास कहने को प्रोग्राम क्या है जनता के लिए, आग लगाने का काम किया बेटा, और कांग्रेस लोगों ने आग को बुझाने का काम किया देश के अंदर। जान की परवाह नहीं करी है, आतंकवाद का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री थी, सीना छलनी कर दिया उनका आतंकवादियों ने, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद खत्म करने का संकल्प नहीं रखा था। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, नौजवान थे, सपना था देश के लिए उनका। सरदार बहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अपने दफ्तर से नीचे उतरे, आतंकवादी ने उनको उड़ा दिया बम से। तब देश को एक रखा, अखंड रखा, इतिहास गवाह है। और कल की घटना क्या बताती है आपको, चंद्रबानी ने बताया। गुजरात नहीं जा रहा है, गुजरात की वो कंपनी है, कैडिला कंपनी राजस्थान में आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां वसुंधरा के शासनकाल में 24,477 करोड़ रुपए के जहां प्रोजेक्ट आए, मैं वो कुछ नसीब हूं आपके आशीर्वाद से। 1,06,000 करोड़ का निवेश इन 4.5 वर्षों में हुआ, और उसका एकमात्र यदि श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पॉलिसी को जाता है। बढ़ते आगे, गुर्जर आरक्षण मुद्दे को लेकर गुर्जर नेता तर सिंह भड़ाना के नेतृत्व में आज गुर्जरों का जयपुर की ओर कूच होगा। इसके लिए 4 अलग अलग स्थानों से गुर्जर समाज के लोग रवाना होंगे। सिकंदर और दौसा में तैयारी का जायजा लेने पहुंचे पूर्व विधायक और गुर्जर नेता भड़ाना ने बताया कि धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और करौली जिले के गुर्जर समाज के लोग जयपुर कूच करेंगे। भड़ाना ने बताया कि जयपुर कूच शांतिपूर्वक होगा। 2-3 दिन के बीच जयपुर पहुंचकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। 29 को एनसीआर और दिल्ली के लोग राजघाट की तरफ कूच करेंगे। इधर गुर्जरों के कूच को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी की है। एएसपी रामजीवन गुप्ता ने बताया कि दौसा जिले में एक कंपनी आरएसी और एक कंपनी सीआरपीएफ की बुलाई गई है। बूंदी के करवर थाना क्षेत्र के केथुदा गांव में बागड़ी जाति की एक 6 वर्षीय बालिका के साथ उसके नजदीकी रिश्तेदार ने दुष्कर्म कर शरीर को जगह जगह काट दिया, जिससे बालिका का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। वहीं परिजन जब बालिका को घायल अवस्था में थाने लेकर गए तो पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें वहां से भगा दिया। ऐसी स्थिति में बालिका को लेकर उसकी मां करवर चौराहे पर मदद की गुहार करती रही, लेकिन 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। इसी दौरान कुछ गांव वालों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए पीड़िता को लाखेरी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर मामले में पुलिस का कहना है कि हमने थाने में आते ही पीड़िता की सुनवाई की और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रात भर चैन की नींद सोते रहे। घायल बालिका को लेकर पुलिसकर्मी रात भर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे।